आप सभी का स्टेट टाइम्स में स्वागत है। मैं हूं मायरा। आप सबको बता दें कि जैसा कि आप सब लोग भी जानते हैं कि आज सुबह बारिश हुई है और बारिश होने के बाद भी जम्मू शहर के अंदर गर्मी, भीषण गर्मी की अगर मैं बात करूं तो बढ़ती ही जा रही है। जम्मू शहर के अंदर लाइट के जो कट्स लग रहे हैं वो लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब लोग क्या कुछ कहते हैं, लोगों के हम व्यूज़ भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जम्मू को काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है। यहाँ पर काफ़ी ऐसे जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें लाया जा रहा है। उनमें से एक स्मार्ट मीटर्स भी था जिसे इंस्टॉल किया गया था और कहा गया था कि बिजली के कट्स बिल्कुल भी नहीं होंगे, 24/7 आपको बिजली जो है वो मिलेगी। लेकिन अब अगर हम आज की बात करें, लाइट के इतने लंबे लंबे कट्स देखने को मिल पा रहे हैं कि आम जन की क्या बात करें। हम सब लोग इस चीज़ से परेशान हैं। तो चलिए आज आम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या कुछ व्यूज़ है इस सब पर। क्या नाम है मैम आपका? मंजू आनंद। सारा दिन काम करके जब बंदा बैठता है थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए, तो फिर इतना गुस्सा लगता है कि लाइट इतनी जाती है, कोई कहने की बात नहीं। बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं रात को, दिन में तो चलो पढ़ते हैं, लेकिन रात को जब पढ़ने बैठते हैं तो लाइट चली जाती है, फिर क्या करेंगे बच्चे? सोने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है बहुत ज़्यादा। एक दिन तो 2:30 बजे आई थी लाइट रात को, आजकल तो मैक्सिमम जा रही है। और बिजली के बिल्स की अगर हम बात करें तो वो तो पूरा मिलेगा, पूरा भरना पड़ेगा आपको। 4-4, 5-5 हज़ार रुपये भरना पड़ता है हमको। आपको क्या लगता है सरकार को कोई एक्शन लेना चाहिए इस पर या नहीं? लेना चाहिए, जरूर लेना चाहिए। देखो अगर आप लोग बिल पूरा लेते हो तो फिर लाइट भी पूरी दो ना। जी, लाइट भी पूरी दो। स्मार्ट मीटर्स लगे हुए हैं। जी और स्मार्ट मीटर लगे, बिल इतना आ रहा है। देखो 4-4 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। अच्छा, हाँ ओके। और क्या 4-4 हज़ार बिल आता है जी। जिस लेडी के हस्बैंड नहीं हो, देखो घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, वो कहाँ से भरेगी इतना बिल? मेरे हस्बैंड नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, तो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हम खुद काम करने वाले घर में। चलो अपना काम करके एक साइड पे फिर स्टिचिंग का काम करते हैं। लाइट नहीं होगी तो फिर काम कैसे करेंगे हम? सरकार को तो ये सोचना चाहिए ना जी, किसी की मजबूरी भी देखनी चाहिए। पर मैं तो ये कहती हूँ कि अगर बिल पूरा भरोगे तो फिर लाइट भी हमको पूरी दो जी, पूरी लाइट, नहीं तो बिल हमारे कम करो, है ना। या तो स्मार्ट मीटर्स को हटा दो। हाँ, यहाँ तो ये मीटर हटा दो, क्योंकि पहले तो बिजली का बिल कम आता था जी। अब तो 3 गुना ज़्यादा बिल आता है जी। मैं तो यही बोलूँगी, मेरी तो रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि थोड़ा बिल कम करें, नहीं तो लाइट पूरी दें। थैंक यू मैम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुपम चड्डा है। क्या करते हैं सर आप? मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, कोचिंग देता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट और इंग्लिश स्पीकिंग की, यहाँ करनगर में ही। जी। सर मेरा सवाल यही रहेगा कि जम्मू को इतना ज़्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है, आपने देखा होगा, इनफैक्ट हम सब ने देखा है, स्मार्ट मीटर्स को इंस्टॉल किया गया है, लेकिन फिर भी बिजली के इतने लंबे लंबे कट्स देखने को मिल पा रहे हैं। क्या करेंगे? क्या कुछ व्यूज़ है आपके? मेरा व्यू यही है कि लंबे कट्स नहीं होने चाहिए। जब स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल कर दिए गए हैं, लास्ट टाइम जब डिजिटल मीटर्स भी लगे थे तब भी यही कहा था कि कट्स नहीं होंगे जहाँ पर स्मार्ट मीटर्स हैं या डिजिटल मीटर्स हैं, फिर भी कट्स हो रहे हैं। तो उसके अलावा जो बिल भी है, बिल भी अब पेपर बेस्ड बिल अब आना शुरू हुआ है, नहीं तो बीच में पेपर बेस्ड बिल भी नहीं आ रहा था जिस पे डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हो कि कितना गवर्नमेंट ड्यूटी ले रही है और कितना बाकी जो पेमेंट है हमारी है। जो डिजिटल मीटर्स जो है लगे थे पहले, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगे। स्मार्ट मीटर्स का जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, उसमें जो बिल है, बिल नहीं बताते, डेली इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो भी कई बारी पूरी नहीं आ रही है। इट इज़ ओनली द अमाउंट दैट इज़ टोल्ड। तो आई थिंक ये चीज़ें थोड़ी अगर अपडेट होंगी तो बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ आप फेस करते हैं? डिफ़िकल्टीज़ यही रहती है, बीइंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट होल्डर, मेरे को बच्चों को पढ़ाने में दिक्कत आती है। जब इन्वर्टर है तब तो ठीक है, पर क्योंकि लॉन्ग कट्स हो रहे हैं, कितना चलेगा? दैट इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, कि इन्वर्टर भी एक लिमिट तक ही चल सकता है। एंड अल्टीमेटली यू हैव टू इतनी गर्मी उमस हो रही है, पीपल ऑल्सो वांट टू स्विच ऑन एसीज एंड एयर कंडीशनर्स। इट्स अ पॉश लोकेलिटी, सो पीपल कैन अफोर्ड। हम पे भी कर रहे हैं, पे करने के बावजूद कट्स क्यों लग रहे हैं? डेफिनेटली। सो दैट इज़ माई क्वेश्चन एंड दैट इज़ माई ओपिनियन। थैंक यू सर। ओके मैम क्या नाम है आपका? दीपिका जैन। ये शॉप आपकी है? हाँ जी, आप चलाते हैं? हाँ जी। गर्मी एक्सेस में हो रही है और कट भी उतने ज़्यादा जा रहे हैं। स्मार्ट मीटर्स लगे हैं, हमें था शायद इसका कुछ फ़ायदा होगा हमें कि लाइट कम जाएगी, लेकिन लाइट अब ज़्यादा जाने लग गई है। एक तो इतनी ह्यूमिडिटी, इतनी गर्मी है, लोगों की इतनी बुरी हालत हो रही है। और कट ये भी नहीं है कि 10 मिनट 15 मिनट, एक 1-1.5 घंटे का होता है। कई बार पूरी रात को नहीं आती लाइट, तो इस वजह से हर कोई परेशान है। उनको मतलब सांस लेना मुश्किल है जी। तो फिर भी कटते जा रहे हैं, समझ नहीं आ रही। बारिश हो, आंधी तूफान हो, तब भी बंदा समझता है, लेकिन बेमतलब से लाइट जाना, इट्स वेरी। तो आप प्रशासन से क्या कुछ गुहार लगाना चाहोगी? बस मेरी यही अपील है कि अगर
प्रॉब्लम है मौसम की वजह से है तो फिर हम भी समझते हैं, लेकिन अगर बेवजह से जा रही है तो प्लीज़ इसके लिए कुछ कीजिए ताकि दूसरे लोगों को परेशानी ना हो। सारा दिन लोग काम करते हैं, होता है कि घर में बैठ के आराम से हवा खाएंगे, लेकिन वो उनको मिलती नहीं है तो फिर कहाँ जाए इंसान। बिल्कुल। क्या नाम है मैम आपका? मैम मेरा नाम दीक्षा है। आप क्या करती हैं? मैम मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ आस्था स्किन सेंटर में। ओके, मतलब वर्किंग है। ओके, तो मेरा यही सवाल रहेगा कि बिजली के इतने ज़्यादा कट्स आप भी देखते हो? जी मैम, बहुत ज़्यादा कट है और ऊपर से इतनी गर्मी है जी। उसके हिसाब से तो इतना बुरा हाल हो रहा है जी। बहुत बुरा हाल है। तो इतनी कट तो नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने क्यों कर रहे हैं इतने कट्स? पता नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है क्यों इतने कट्स हो रहे हैं। इतनी गर्मी में हम कैसे रह पाए, रहा ही नहीं जाता इतनी गर्मी में, पता नहीं क्यों। जहाँ पे आप काम करती हैं वहाँ पे कितनी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है क्योंकि क्लाइंट्स आते होंगे? बहुत प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ हमारी स्किन का क्लिनिक है तो यहाँ पे लेजर्स चलती हैं तो वो लाइट से ही Without चलती। light। हाँ, तो लाइट की यही प्रॉब्लम होती है, हम कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर वेट करना पड़ता है इतना कट्स की वजह से। इतना टाइम फिर वो होता है, वेस्ट होता है। जो इतने मुश्किल से पेशेंट आते हैं वो करके काम करके तो टाइम लगता है, वो होता है। प्रॉब्लम्स तो बहुत आ रही है, कट की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब क्या आप कोई सरकार से क्या? ये सरकार से यही अपील है कि प्लीज़ इतने कट मत दो, कुछ करो इसका। लाइट दो, इतनी गर्मी, ऊपर से गर्मी भी इतनी पड़ रही है उसके हिसाब से तो लाइट्स तो हमें चाहिए। इतना कट तो ऊपर से बिल्स इतने आते हैं बिजली के, कितने बिल्स आ रहे हैं तो क्या फ़ायदा जब लाइट ही नहीं मिल रही तो बिल दे के हम क्या ही वो करें। तो यही सरकार से यही अपील है कि प्लीज़ इतने कट मत दो, लाइट टाइम टू वो लाइट दे दो। मैम ये जो लंबे लंबे कट्स लग रहे हैं, ऊपर से स्मार्ट मीटर भी लगाए गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं स्मार्ट मीटर्स का, ऐसे ही शोशे के लिए लगा रही हैं। बिजली का बिल भी टाइम से भरो तो भी बिजली के कट है, और कट इतने लग रहे हैं, ऊपर से गर्मी का कहर है, ऊपर से बिजली का कहर है। अब बोलना भी तो किसको बोलना, कोई सुन के राजी नहीं है यहाँ। बस ये है जी बिजली का बिल जमा कराओ, बिल भी देते हैं, सब कुछ देते हैं। बच्चे थके हारे काम से वापस आते हैं, शाम को सोने का टाइम होता है, लाइट काट लेते हैं, ना खाना खाने का दिल करता है ना कुछ सोने का टाइम होता है। बच्चे सारी रात भी लगते रहते हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे बेचारे हैं। सुबह उन्होंने फिर ऑफिस जाना होता है, अगर मम्मी थकावट हो जाती है हम लोगों को, हम क्या करें। तो मैंने कहा जाओ रो पिटा बिजली वालों को जाके, और क्या करना। बिजली का बिल दो, बिजली का बिल दो, बिजली का बिल महीने तो महीने बिल दे रहे हैं हम, और क्या कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऐसे यही है भी रिक्वेस्ट यही करेंगे कि हमें प्रॉपर बिजली दें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इससे मैं बर्दाश्त नहीं हो रही है। राजन है सर क्या कहना चाहेंगे बिजली के कट्स को लेकर? कहना कुछ नहीं चाहेंगे, लेकिन लाइट से बहुत परेशान है क्योंकि ऑलरेडी आज जम्मू में आज की डेट में जो गर्मी पड़ रही है इस बार, अंदर बैठ के फैन के आगे भी पसीना आ रहा है, ठीक है। और लाइट बंद हो जाए तो कितना बुरा हाल हो जाएगा, आप सोच सकते हो। जी, लाइट वैसे आनी चाहिए, अगर कट होता भी है सिटी के एरिया में इतना कट हो रहा है, गाँव में तो चलो कट होता है आधा घंटा फिर लाइट आ जाती है, लेकिन सिटी के एरिया में कट नहीं होना चाहिए क्योंकि बिल बंदा यहाँ पर टाइम टू टाइम पे करना है। जब हम बिल भी दे रहे हैं फिर भी एक दो 3 घंटे लाइट बंद है तो फिर फ़ायदा क्या। लाइट ना आने से बिजनेस पर फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ता है। किस तरह का फर्क? हमारा जो मशीनरी का काम है सारा लाइट से के साथ होता है। हमारा जो कई सारा काम जो है मतलब 50% हमारा काम जो है लाइट के साथ ही चलता है। अगर लाइट बंद हो जाए तो काम कैसे होगा। जी, थैंक यू।